गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज भगवत भावों से संयुक्त होकर भगवत प्राप्त्यार्थ उपस्थित की क्या सूचना। गत कुछ दिवस से हम इस श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय पर चिंतन मनन कर रहे हैं और ये चिंतन मनन की जो श्रृंखला है वह परमार्थ के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और परमात्मा की प्राप्ति में सबसे पहले सद्गुणों का आविर्भाव साधक में होना अनिवार्य है। और सद्गुणों की चर्चा करते हुए भगवान ने उन सद्गुणों को हमारे सामने रखा है। उसमें चाहे अभाता की बात हो, सत्व संशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि की बात हो, जो ज्ञान योग में विराजमानता के लिए अनिवार्य है, दान की बात की हो, इंद्रियों के दमन यानी नियंत्रण की बात की हो, यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जव यानी सरलता की बात की हो। इसके बाद अहिंसा की बात की है भगवान ने। अहिंसा के बाद भगवान ने सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपसुतः पार्श्विक लक्षणों का न होना, दया और सांसारिक विषयों में उनको देख करके जो ललचाने की प्रकृति और अलोलुपता, कोमलता की बात की है मार्जनों, और कर्तव्य कर्मों की बात, और कहा कि चंचलता का अभाव। फिर साधकों के अंदर जब ये सात्विकता आने लगती है तो कहा कि उनके अंदर एक तेज प्रकट होने लगता है। ये तेज स्वाभाविक ही सद्गुणों का आचरण करने से आता ही है, दुर्गुणों का त्याग करने से आता ही है। और ऐसे सज्जन व्यक्ति को देख करके अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उनको देख करके जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं वो भी उनके सामने कोई बुरा कर्म करने में लज्जित होते हैं, छिपाव करते हैं, बचाव करते हैं। और हमने तो इस बात को भाई प्रत्यक्षतः कई बार देखा। क्या है कि कई लोगों में कुछ दुर्गुण होते हैं। मैंने विशेष रूप से बीड़ी सिगरेट पीने वालों को देखा। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, पहली तो बात हमारे सामने कोई पीता नहीं, और किसी कारण से किसी रास्ते से हम जा रहे हैं और वो बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो हमने देखा कि वो आँख से बचा करके तुरंत चुपचाप उसको पीछे डाल देता। तो सज्जनों के सन्मुख ये भाव स्वाभाविक बनते हैं उनके संपर्क में आने वालों के, और ये उनके सद्गुणों का तेज है। तेज को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक तो यह है कि एक तेज जो आप लोगों ने देखा होगा, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि उनके चेहरे की एक आभा, उनका ओरा
तो एक विषय तो ये होता, और दूसरा तेज जो है ये है, ये जो उनका ओरा है ये स्थायी ओरा है। ये सद्गुणों का जो उन्होंने ग्रहण किया है उसके अंदर, उनके अंदर एक जो दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वास्तविक तेज ये कहा जाता है। भगवान इसी की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए सज्जनों, हम तो बार बार यही आग्रह करते हैं कि आप अपने अंदर सद्गुणों को लाइए। आज जो भी चर्चा इसमें होगी उसमें इन्हीं सब बातों की विशेष रूप से चर्चा की जा रही है, और संसार में जीने का ढंग इस श्लोक में बताया जा रहा है। जब ये तेज से संयुक्त हो जाता है, जब ये साधक सद्गुणों से संयुक्त हो जाता है, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण आता है क्षमा करने का। और क्षमा किसको कहते हैं? जिसने इसका कोई अपराध भी किया हो तो अपराध किए जाने पर भी उसको क्षमा कर देता है। एक तो क्षमा ये होता है कि मजबूरी में हो रही है। मजबूरी में कैसी हो रही है कि भाई कोई अधिकारी आ गया दुकान पर और आकर के वो हिसाब किताब देखना चाहता है, 2-4 बात सुनाता है, लेकिन हमारी मजबूरी, हम उसके, वो गलत भी कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, हमें उसकी सुननी पड़ जाती है। कोई पुलिस वाला आया 2-4 ऐसे सुना देता है, उसकी वो तो विशेषता होती है, उसके बगैर तो पुलिस वाला बात ही नहीं करता, तो वो मजबूरी में सुननी पड़ती है, तो वो भी क्षमा है, लेकिन वो मजबूरी की क्षमा है, उसको क्षमा नहीं कहते। बेटे ने कोई अपराध कर दिया, उस अपराध को क्षमा कर देना, ये मोह ममता के कारण से ऐसा होता है। मालिक और नौकर हैं, मालिक नौकर को कुछ भी अपशब्द कह दे, लेकिन उसके बावजूद वो भाई कभी नौकरी से नहीं निकालते, स्वार्थ है, तो इसलिए वो कुछ उल्टा नहीं बोलता, ये भी क्षमा ही है। लेकिन ये मजबूरी की क्षमा, वास्तविक क्षमा की जब हम बात करते हैं, हमारा स्वभाव ये होना चाहिए, जिसने हमारा कोई अपराध भी किया है तो उस अपराध को भी बगैर किसी कष्ट के, हृदय में बगैर किसी प्रतिक्रिया के, सहज भाव से हम उसको क्षमा करते हैं। अगर हम क्षमा नहीं कर सकते तो साधक नहीं कहला सकते, ये मैं आपको बता दूं। और वो जो आता है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, वो इसीलिए आता है, बड़े वही हैं जो क्षमा करना जानते हैं। और इसमें वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है कि वृक्ष पर फल आ जाते हैं, लोग पत्थर मार करके फलों को तोड़ लेते हैं, और वृक्ष पत्थर भी खाता है, उसकी चोट भी खाता है, और उसके बावजूद भी उसको फल देता है। यही भावना क्षमा की होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सद्गुण है। जिसके अंदर ये सद्गुण आ गया, ये समझ लीजिए अब वो साधक पक्का घड़ा हो गया, पक्का घड़ा। अन्यथा तो भाई ने जाने इस शरीर के मिलने से लेकर अब तक कितनी घटनाएं कैसे कैसे याद रहती है, कब कब की याद रहती है, एक एक शब्द याद रहता। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, हमारे तो कुछ याद रहता नहीं था, तो बताया, हमारी तो बुद्धि ऐसी हो गई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता। किसी ने अभी 2 मिनट पहले भी किसी ने क्या कहा, हम सब भूल जाते, और बुरा भी और अच्छा भी, दोनों ही बात है। मैं आपको ये बता दूं, किसी ने अच्छाई भी किया, वो भी स्मृति में रहती नहीं, कुछ स्मृति भ्रंश कह दीजिए होगा यही कह लीजिए। तो भाव क्या है कहने का? अरे बोलना सीखो, हमारा भाव कहने का ये, बोलना सीखो। क्या होगा घटनाओं को याद करने से? सिर्फ क्लेश होगा, दूसरे को तो कोई लेना देना नहीं, तुम जलते रहो। मैं सीधी सी बात करता हूँ, तुम जलते रहो, क्या होगा? तुम्हारा हृदय संतप्त होता रहे, क्या होगा? तुम्हारे अंतःकरण व्यथित होता रहे, क्या होगा?
तुम्हारा अंतःकरण तनाव में रहे, क्या होगा? ये होगा कि एक दिन वो जब ज़्यादा तनाव मानोगे, अंतःकरण ज़्यादा व्यतीत होगा मन में, तो क्या होगा? उसका प्रभाव तन पर आएगा और आपकी जो नसें हैं वो नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा और कोई ना कोई सी नस फट जाएगी और जहाँ की भी फटेगी वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। हृदय की फटेगी तो वो क्या कहते हैं, हार्ट फेल हो गया। माइंड की फंसने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और माइंड की फटेगी क्योंकि सिर फटने का हो जाता है उस समय। तो सिर फटने को जब होता है तो माइंड की नस फट जाती है। तुम्हारा, दूसरे को तो कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा क्या हुआ? कोमा में चले गए। और जो कोमा में चले गए उसका क्या होगा भाई? उसे कुछ पता ही नहीं है। मलमूत्र का त्याग होता रहे, उसी में सना पड़ा रहता है, कोई साफ करे ना करे तो भरोसा थोड़ा ही ना है। कितने दिन तक पड़ा रहे, बेड सोल हो जाए। तो मैं कहता हूँ भूलना सीखो। अरे लगा थोड़े ना रह गया कुछ। मैं कहता हूँ कोई दाग लग गया, बाजार में गए, वस्त्र पर दाग लग गया, क्या करोगे? ये जानने से क्या होगा कि कब लगा, क्यों लगा, कैसे लगा? फलाने ने लगा दिया, जान भी लिया, चलो, तो ये क्या होगा? किसी ने तेल डाल दिया, उससे क्या होगा? आखिर में तो यही होगा कि साबुन लगा करके उस तेल को साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? यही करना चाहिए। पहले किसने क्या कह दिया उसे सब कुछ होगा। इसका नाम क्षमा है। धैर्य धारण करो। अगला लक्षण धृति आता है। जो क्षमा करना जानता है उसके अंदर धृति, वो सब कुछ सहन कर लेने की क्षमा, अक्षमता उसके अंदर आ जाती। तो यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी। आइए अब अगले विषय पर आते हैं। और अगला विषय क्या है? सोच। जब हमारे अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाए तो अब सोच की बात करते हैं। जो 5 नियम के अंतर्गत 5 नियम है ना, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम होते हैं। इनमें सबसे पहला सोच होता है। सोच का मतलब शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण किसका करना है? कहते हैं सबसे पहला शुद्धिकरण अपने शरीर का है। जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसका भी शुद्धिकरण होता है। घर में मान लो झाड़ू पोछा आदि लगा करके उसका भी शुद्धिकरण, रसोई है तो उसमें भी शुद्धिकरण। कहते ये बाह्य शुद्धता है। नहा धो करके शरीर को साफ करना, इसके ऊपर जो मैल आदि धूल आदि जम जाए उसको उतार देना, ये शुद्धिकरण कहलाता है। लेकिन बाह्य शुद्धि तो अनिवार्य है ही, और बाह्य शुद्धि के साथ साथ अब बात करते हैं आंतरिक शुद्धि की। अंदर की जो शुद्धि है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी तब तक मेरे मित्रों कोई लाभ नहीं होगा। और अंदर की जो शुद्धि है, ये 4 प्रकार की शुद्धि शास्त्रकारों ने कही है। पहली शुद्धि तो कहते हैं शारीरिक शुद्धि है, और बाकी आंतरिक शुद्धियों के ऊपर बल दिया है। कुछ मिश्रित भी है जिनका बाहर से भी संबंध है और अंदर से भी संबंध है, क्योंकि बाह्य संसार को देख करके अंदर के भाव में परिवर्तन होना तो दोनों से जुड़ा हुआ है। बाहर का शुद्धिकरण हमारे अंतःकरण का भी शुद्धिकरण करता है। जैसे अभक्ष्य भोजन का करना, जो अभक्ष्य भोजन करते हैं तो बाह्य अशुद्धि हो गई, और वो बाह्य अशुद्धि आंतरिक अशुद्धि का भी कारण बनती है। और भक्ष्य भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, सतोगुणी भोजन करना, उससे क्या है कि अंतःकरण भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन भाई। तो बाहर और अंदर दोनों का संबंध है अगर देखा जाए तो। शारीरिक शुद्धि के अंतर्गत एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर अब हमारे सामने रख रहे हैं, और वो विषय है प्रमाद और आलस्य को लेकर के। प्रमाद और आलस्य, ये 2 भाव हैं। ये दोनों जो भाव हैं
करने योग्य कार्य को समृद्ध होते हुए भी न करना, एसी में पड़े, ये गर्मी हो रही है, क्या करेंगे, चलो कल कर लेंगे, और वो कल कभी आती नहीं है। मजबूरी में आती है, जब डंडा ही हाथ में आ जाए तब आती है, जब सर पर तलवार लटक जाए तब आती है। तो कहते हैं प्रमाद और आलस्य का त्याग करें। बाहरी शुद्धि में सबसे पहले ये प्रमाद और आलस्य है कि जो भी करने योग्य है उसको समय पर करें, ठीक प्रकार से करें, किसी प्रकार का आलस्य न हो। ये आराम तल भी अच्छी चीज नहीं होती। ये जो आराम की आदत है ना, एक कहावत है, आराम हराम है। कब कहने लगे, जब हमें कुछ काम हो और काम के बजाय हम आराम करें, काम निपट जाए तो फिर आराम कर लीजिए। लेकिन वो आराम भी कैसा हो, कहने लगे भगवान के भजन करते हुए। उस आराम में जब आप लेटे हुए हो तो उस समय भी आपका भजन चलता रहना चाहिए। एक भजन तो यह है भक्ति भाव में कि भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए। और दूसरा वास्तविक आराम कौन सा है, कहते हैं अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। अपने स्वरूप का जो अनुसंधान है ना मेरे मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने शरीर का अनुसंधान नहीं करेंगे, इस जीव का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वरूप विराजमानता नहीं हो सकती। अब अनुसंधान कैसे करें, आज मैं आपको ये बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं। आध्यात्मिक विषय है अनुसंधान। वेदांत में इसी को भजन कहा गया है। अनुसंधान ब्रह्म में है। ब्रह्म कहाँ है? वेदांत में अध्यारोप और अपवाद दो चीजें आती हैं। अध्यारोप का मतलब है कि किस प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि का आरोप है। यद्यपि ब्रह्म तो अद्वैत है, ब्रह्म में कोई दूसरी चीज संभव ही नहीं, ब्रह्म से बिना। सोने से अलग कोई दूसरी चीज बन ही नहीं सकती। लेकिन स्वर्णकार अपनी कल्पना से सोने में आरोप करता है। अध्यारोप आरोप, अपने मन से एक आरोप करता है। और वो आरोप किस चीज का है? आभूषण का। अंगूठी है, कंगन है, गले का हार है, कुंडल है, टीका है, बहुत सी चीजें हैं। जो आरोप वो किसने कर रहा है? ब्रह्म में, सोने में। सोने में आभूषण का आरोप है और ब्रह्म में जगत का आरोप है। जैसे सोने में आभूषण का आरोप होता है, ऐसे ही ब्रह्म में ये संसार का आरोप है। और ये आरोप कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो इन सब का अनुसंधान करना ये वजह है। क्या क्या हुआ, कहते हैं ब्रह्म में उसकी जो शक्ति है ना, ब्रह्म की शक्ति जो ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म रूपा ही है भाई। जैसे आप लोग, मैं कहता हूं आपके अंदर भी तो शक्ति है ना, सबके अंदर शक्ति है। जैसे हाथ है तो हाथ में काम करने की शक्ति है, पैर है तो पैर में चलने की शक्ति है, आंख है तो आंख में देखने की शक्ति है। लेकिन आंख की शक्ति हाथ की शक्ति का काम तो नहीं कर सकती ना, या हाथ की शक्ति आंख की शक्ति का काम नहीं कर सकती। कान की शक्ति है, वो आंख की शक्ति का काम नहीं कर सकती, वो नासिका की शक्ति का काम नहीं कर सकती। तो सब इंद्रियों में अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन ये सब शक्तियों का केंद्र बिंदु एक है, जिससे कान सुनता भी है, जिससे आंख देखती भी है, जिससे त्वचा स्पर्श की अनुभूति भी करती है, जिससे नासिका गंध को भी ग्रहण करती है, जिससे रसना रस का भी बताती है, जिससे हाथ काम भी करते हैं, पैर दमन भी करते हैं, उपस्थ गुदा दोनों त्याग की प्रक्रिया को भी करते हैं।
जिससे वाणी बोलती भी है। ये क्या है? वो एक शक्ति जो इन सबको नियंत्रित करती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा में भी परमात्मा की एक शक्ति है, और वो जो परमात्मा की शक्ति है उसी में स्फूर्णा होती है। सारी स्फूर्णा इस शक्ति की है। अगर मन संकल्प विकल्पवान ना हो, ये मन कह लीजिए या जीव कह लीजिए, यहाँ पर सारे संकल्प विकल्प इस जीव में है, चिदाभास में है। जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है अविद्या में या मलिन सत्व प्रधान प्रकृति में, तो वही चिदाभास कहलाता है, वही जीव कहलाता है। वो जीव है ना, ये जीव कह लीजिए या अंतःकरण कह लीजिए, मन कह लीजिए, क्योंकि ये सब भी आरोपित ही है भाई। ये सब भी समझाने के लिए कल्पनाएं की जाती हैं भाई, ये सब समझाने के तरीके हैं। तो जीव के अंदर संकल्प होता है, और जीव का संकल्प उस शक्ति के कारण से होता है, और जीव का जब संकल्प उस शक्ति के कारण से होता है तो सारा प्रपंच रचा जाता है, सारी क्रियाएं हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में जो शक्ति है परमात्मा की, उसके द्वारा सारा अध्यारोप होता है, और ये अध्यारोप माया से प्रारंभ होता है या प्रकृति से प्रारंभ होता है, महतत्व का जनक होता है। एक एक प्रकृति के अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ईश्वरत्व, जीवत्व और जगत, इन तीनों का कारण बन जाता है। शुद्ध सत्व गुण ईश्वर का कारण है, मलिन सत्व गुण जीवों का कारण है, और तब प्रधान प्रकृति, जड़ प्रकृति, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के रूप में हमें भाषित होती है, आरोपित होती है। उसी में फिर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पहले ये सारी सूक्ष्म सृष्टि, फिर स्थूल सृष्टि, फिर उनका पंचीकरण, और पंचीकरण होकर के क्रमशः सभी प्रकार के जीवों के शरीरों का निर्माण। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जब स्थूल होते हैं तो सब प्रकार के जीवों के शरीरों का निर्माण होता है, और इन जीवों के भोगार्थ संसार में पदार्थों का निर्माण होता है। ये सारी सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि कहलाती है, और ईश्वरीय सृष्टि के बाद फिर जीव की सृष्टि होती है। कहते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को उस रूप में जब ग्रहण करना संभव नहीं होता, तो ये जीव उनको थोड़ा सा अदल बदल करता है, उनके रूप में परिवर्तन करता है, और रूप में परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी बनाता है। तो ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके जो भी ये निर्माण करता है, वो जीव प्रकृति कहलाती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात करें तो जीव अंतःकरण का उपयोग करके अपने आगे की यात्रा का हेतु तैयार करता है, क्योंकि ये जो अंतःकरण है ना, ये संकल्प विकल्पवान है, हर क्षण संकल्प और विकल्प से संयुक्त रहता है। इसमें बारंबार स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं के कारण से इसकी यात्रा किस दिशा में जाए, ये मन की स्फुरणा के ऊपर निर्भर करता है। आपके मन की स्फुरणा सात्विक है तो आप उन्नति की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, परमार्थ की ओर जाएंगे। और स्फुरणा भाई नीति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, राष्ट्र विरुद्ध है, तो नीचे की ओर जाएंगे। तो पहले तो ये आरोप है परमात्मा पे, है परमात्मा से कुछ, परमात्मा से विलग तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा में तो बन रहा है, सारा पृष्ठ तो परमात्मा ही है, सरफेस परमात्मा है। उस सरफेस के ऊपर इस सारी की सारी जो संरचनाएं हैं वो हमें प्रतीत होती है। तो मूल रूप से आधार भी और अधिष्ठान भी परमात्मा ही है, परमात्मा से विलग कोई आधार अधिष्ठान नहीं है। वो भले ही हम अपने को मानने लगे हो, और अपने को अगर यदि मान रहे हैं तो उसके पीछे भी ब्रह्म भाव ही है, वास्तव में ब्रह्म में ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से पहले सृष्टि का आरोप किया जाता है, विस्तार से तो फिर कभी
समय होगा तब चर्चा करेंगे। वैसे अनेक बार आपके सामने इस चीज़ को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी मौका लगेगा तब विस्तार के साथ इसको चर्चा करें। वही तो इशारा मात्र किया है, क्योंकि विषांतर फिर हो जाएगा। अब दूसरी बात होती है अपवाद। पहले बनाना है और फिर मिटाना है। जैसे आपने देखा होगा बालक को जब शुरुआत में ड्राइंग शीट दी जाती है, तो ड्राइंग शीट जो दी जाती है उसको कच्ची पेंसिल दी जाती है, रबड़ दी जाती है, वो दिया जाता है, क्या नाम, कटर, कलर, जो भी कुछ कहिए, कच्ची पेंसिल से पहले वो काम कर रहा है। और कच्ची पेंसिल की विशेषता क्या है? कहते हैं पहले वो उस ड्राइंग शीट पर उससे लाइनें खींचता है और फिर रबड़ लेकर के मिटा देता है। उसको इसमें आनंद आता है। तो जो लाइन खींचना है यह धरोप है, और जो लाइनों को मिटाना है वो अपवाद है। इसको हटाना है, बने बनाए पे पानी फेर देना। पहले तख्ती हुआ करती थी, तख्ती पर लिखा जाता था, हमने बहुत तख्ती लिखी भाई। बचपन में स्लेट हुआ करती थी, स्लेट पर क्वेश्चन हल करते थे, गुरुजी को दिखाते थे और फिर बिठो देते थे कि भाई आ गया, जो हो गया हल। यही तरीका हुआ करता था। तो बस यही करना भाई, जो तुमने बनाया है संसार, उसी को अब उसका अपवाद करना है, अर्थात उसको मिटाना है। और कैसे मिटोए? कहते जरा देखो, सबसे पहले अपने शरीर को देखो, शरीर के अंदर विराजमान पदार्थों को देखो। शरीर किस चीज से बना है? शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? जरा अपने शरीर का अवलोकन करो। जब हम अपने शरीर का अवलोकन करते हैं तो इस शरीर में सबसे ऊपर हमें रूएं नजर आते हैं, बाल नजर आते हैं, सबसे ऊपर यही है। अब बालों की वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा। ये बाल क्या है? कहने लगे ये पृथ्वी का भाग है। बाल पृथ्वी से अलग कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसके नीचे जहाँ ये बाल है, कहाँ पर है? चमड़ी पर है। सबकी चमड़ियों पर बाल उगे हुए हैं। तो चमड़ी को भी जब हम देखते हैं, ये भी मिट्टी है, पृथ्वी का भाग है। फिर चमड़ी के नीचे जाते हैं तो मांसपेशियां नजर आती हैं, रक्त नजर आता है, अस्थियां नजर आती हैं, मेद मज्जा नजर आती है। यही चीजें तो नजर आती है। अब इन सब चीजों को देखें, जब शरीर का अवलोकन करते हैं तो शरीर का अवलोकन करने पर हमें अपने शरीर में ये नजर आएगा, या फिर इनसे बना हुआ जो एक पुतला है, इन सबसे मिलकर ही तो पुतला बना है। सप्त धातु कही जाती है। इन सप्त धातुओं से मिलकर के जो पुतला बना है, इसके अंदर और क्या भरा है भाई? कहने लगे गंदगी भरी हुई है, मलमूत्र भरा हुआ है, और सबके शरीर में भरा हुआ है। बताओ ये भर रहा है कि नहीं भर रहा है? हर शरीर के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। दूसरे जरा थोड़ा सा और अवलोकन कर ले। इस शरीर के 9 द्वार कहे गए। वैसे तो 10 द्वार होते हैं, लेकिन प्रचलन में 9 ही द्वार होते हैं। एक 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है, और ये द्वार योगियों का खुलता है। 9 खुले हुए द्वार हैं और एक बंद द्वार है। ये जो योगियों का द्वार होता है ब्रह्मरंध्र में, ये विशिष्ट द्वार होता है। और ये योगियों के लिए, योगियों के प्राणों का जो उत्क्रमण होता है वो इसी द्वार से होता है। योगियों की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर यदि ब्रह्मज्ञानियों की बात करें, उनका किसी से नहीं होता भाई, ये भी बताऊंगा। क्योंकि उनकी तो मान्यता हो जाती है कि प्राण है ही नहीं। वेदांत में सबसे बड़ी विशेषता यही है, प्राण क्या है? वायु मात्र है। उनको तो फिर कहीं आना जाना है ही नहीं। योगियों को तो ऊपर योगियों के लोक में जाना भाई, मैं जने तपे लोक में जाना भाई। योगी भी वासनाओं से मुक्त नहीं है, आपको बता दूं। ज्ञान योगी की बात अलग है, लेकिन अन्य जिनको हम योगी कहते हैं, उन योगियों को तो वो भक्ति का दूसरा रूप है, उपासना का रूप है। उपासना ये वो ज्ञान योग में नहीं आती है। चित्तवृत्ति निरुद्धस्य योग, वो अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करके, अपने चित्त की वृत्तियों को रोक करके, संकल्प विकल्पों को समाप्त करके
क्या करते हैं, उसे परमात्मा में एकाग्र करते हैं। चित्त की वृत्ति बहनी बंद हो जाती है। कैसी एकाग्रता होती है परमात्मा में, कहते जैसे गंगा जी की धारा एक रस बह रही लगातार। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है भक्ति मार्गी पथ पर, भक्ति का जो मार्ग है उस पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं वायु रहित, यदि पूर्णतः वायु रहित नहीं होता, लेकिन वायु रहित माने जो प्रवाह वायु का हो रहा है, कहते हैं उसमें दीपक को जला करके रख दीजिए। जब वायु ना हो तो दीपक की लो बिल्कुल सीधे ऊपर की हो जाएगी। अब धूपबत्ती को जला करके रखें, उसका धुआं बिल्कुल सीधा ऊपर की हो जाएगा, एक सीध में चलेगा। ऐसे ही योगी के चित्त की वृत्तियां सिर्फ एक दिशा यानी परमात्मा में जाती है। जैसे 1 रुपए के हजारों सिक्के ले लीजिए आप, सिक्के आते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। तो जब एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा जो एक तैयार हो जाएगा बंडल सा, कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, तो क्या लगेगा आपको, एक लगेगा। वो आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। 1 रुपए के सिक्के के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें तो बिल्कुल चिपक जाएगा ना उससे, उसमें कोई भेद रहेगा ना, दोनों बिल्कुल एक रस हो जाएंगे। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह से होते 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 होते। तो योगी के चित्त की वृत्तियां पहली परमात्माकार हुई, दूसरी परमात्माकार हुई, तीसरी परमात्मा। वृत्तियों का प्रवाह नहीं रुक सकता, वृत्तियों का प्रवाह नहीं रुका है, पर क्या हुआ है, वो वृत्तियां सारी एकाकार होती चली गई, एक जैसी होती चली गई। इसी का नाम परमात्मा के साथ सगुण साकार भाव में हम जो भगवान की उपासना करते हैं, जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल एक होकर के चले तो ये योगी की अवस्था कही जाती है, ये उपासक की पराकाष्ठा कही जाती है, ये भजन की पराकाष्ठा कही जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा कही जाती है। क्योंकि इससे उपासना यानी समीप में भगवान के पहुंच जाते हैं। तो इसमें गति है। मुख्य बात क्या है कि उपासना में भी गति है। उपासना एक लोक से लेकर के दूसरे लोक में जाती है। उपासना इस मृत्यु लोक से लेकर के भगवान के लोक में लेकर के जाती है, या अगर कोई वासना है भगवान के अलावा तो उस लोक में लेकर जाती है। अगर हम देवों की उपासना कर रहे हैं, देवों की उपासना करते हुए हमारा चित्त देवों में ही लगा रहता है। बहुत लोग हैं जो देवों की उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, कर्मकांडिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। यज्ञ आदि क्या है, वो सारी कर्मकांड है। यज्ञ में जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ किए जाते हैं उसमें कर्मकांडिक क्रियाएं हैं, तो वो देवलोक में लेकर के जाते हैं। तो हाँ, देवताओं के साथ योग है। दूसरे जो पितरों के कार्यों में लगे रहते हैं, बस मैंने बहुत लोगों को देखा कि जी हम तो प्रतिदिन अपने पितरों का ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपने पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए, बड़ा अच्छा करना है। लेकिन वो उसी में उलझे रहते हैं, तो उसी में उलझे रहने से वो पितृलोक में जाएंगे, चाहे वो पितृलोक में जाए, चाहे वो उपासना के द्वारा देवताओं के लोक में जाए, चाहे वो योग के द्वारा महजन है तपे लोक में जाए, सिद्धों के लोक है। सिद्धों के लोक में क्या है कि मनोवांछित शरीर आप धारण कर सकते हैं, वो जो अष्ट सिद्धि नवनिधि कही जाती है ना, ये सब उसमें विराजमान होते हैं अपनी अपनी साधना के अनुसार। क्योंकि इनके अंदर स्वाभाविक दैविकता तो आती चली जाती है भाई, इनके अंदर स्वाभाविक कुछ देवीय लक्षण तो यहीं पर प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब भी आपको देखेंगे कोई भी साधक जब होगा ना, अगर सच्चा साधक होगा, एक तो दिखाऊ साधक होते हैं। दिखाऊ साधक कैसे होते हैं, कहने जाएंगे सत्संग में, और किस समय जाएंगे, कहने लगे जब आरती का समय हो रहा होता है। नेताओं को देख लेना आप किसी को भी, और नेताओं को जब आप देखेंगे तो उस समय पर जाएंगे जब आरती यानी प्रोग्राम खत्म होने के होगा उनको, क्योंकि प्रवचन से तो कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो क्या है, चेहरा दिखाना है लोगों के, हाँ पे मैं बड़ा धार्मिक हूँ और मैं देखो सबके बीच में आता हूँ। अच्छी बात है, वो बुराई उसमें नहीं है, लेकिन वो क्या है, मान सम्मान के लिए आते हैं। आएंगे, आरती करेंगे और ऐसे भाव से आरती करेंगे, दिखाएंगे कि पता नहीं भाई तू तो कैसा डूबा हुआ है भगवान में। तो ये जो चीज है ऐसी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तव में डूबे रहते हैं,
बात उनकी होती है जो वास्तव में भगवान के प्रेम में डूब गए हैं, जहां दिखावा नहीं है, वो तो अंदर दिल में बैठे हुए दिलदार के दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा दिलदार मेरे दिल में बैठा हुआ है। जो चकमक में आगे है, चकमक में अग्नि समाई हुई है, दिखाई नहीं देती है, जैसे अग्नि समाई हुई है। कैसी समाई हुई अग्नि? चिंतन कर, जो चकमक में आ गया, दिखती है क्या? आपको दिखती है क्या? आपका शरीर तो चकमक है, आपको अपने शरीर में अग्नि दिखती है क्या? अग्नि समाई हुई है, लेकिन वो आपको जलाती नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी दिखती है, जब बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं गर्मी में, तो क्या होता है, कहते हैं शरीर से आग निकल रही है। कहते हो कि नहीं कहते हो? उससे क्या सिद्ध होता है? आग कहां से आई? आपके शरीर के अंदर से निकल रही होगी, तभी तो आई, बिना हुए तो नहीं आई ना। बस यही मैं कहना चाहता हूं। जैसे चकमक में आग होती है, अग्नि होती है, तपिश होती है, वो प्रकाश होता है, वो फैला हुआ है शरीर के अंदर, पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसी तेरा दिलदार तेरे शरीर में फैला हुआ है, तेरे शरीर में व्याप्त है, तेरे शरीर में बसा हुआ है। उदाहरण चाहे जितने भी ले लीजिए, तिलों की बात की, जो तिल माही तेल है, तेल को कहीं से भी देखें, उसमें तेल ही तेल दिखाई देगा। कहीं से नाखून लगा लीजिए, जैसे पेड़ है, कोई भी वृक्ष, उसमें जरा सा नाखून दसा दीजिए, हर जगह आपको रस नजर आएगा। तो वही बात कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जा। तेरा साई तुझ में है कैसे, ये समझना, ये अनुसंधान है। परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ, ये जो वृत्ति एकाकार की जाती है, उस वृत्ति के एकाकार हो जाने के बाद वो तुझे अपने अंदर नजर आएगा। और इस अंदर नजर आने पर तू और वो अलग अलग है, लेकिन तुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान तेरे सम्मुख है, भगवान तुझे निहार रहे हैं, भगवान तुझे प्रेम कर रहे हैं, भगवान तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तुझे अपनी गोद में लेकर के खिला रहे हैं, क्योंकि सब भगवान के बालक हैं। लेकिन यहां पर हर स्थिति में द्वैत बना हुआ है, यहां पर तू भी है और भगवान भी है। यहां तेरी भगवान के साथ एकता नहीं हुई है। भगवान के साथ जब एकता होगी तब बात बनेगी भाई, अन्यथा ये भगवान के लोक में तो ले जाएगी, और जो भगवान के लोक में लेकर के जाएगी तो भगवान के लोक में भी तो भगवान के लोक में रहने का अवसर मिल सकता है, भगवान के समीप में रहने का अवसर मिल सकता है। चलो लोक की बात तो छोड़ो आगे, क्योंकि लोक में ले जाने भगवान के कितने प्राणी रहते हैं भाई। संसार में जैसे प्राणी रहते हैं ऐसे भगवान के लोक में रहते हैं, वहां भी ले जाने कितने भक्त रहते हैं। लेकिन उसके बाद विशेषता क्या है कि वो भगवान के समीप में रहे, इसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं, भगवान के समीप में रहे। और फिर कहते हैं भगवान के कितने समीप में रहे, कहने बस हर टाइम भगवान के इतने समीप में रहे जैसे मित्र होते हैं, वो आपस में बहुत नजदीक होते हैं। घर के दूर पड़ोसी मेरे, ये कहावत है। तो यही बात है भाई, जो मित्र होते हैं ना वो सदा नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। और वो नजदीक होकर के कैसे होते हैं, कहले दोनों में भेद नहीं होता, एक कहले भगवान के जैसा स्वरूप भी धारण कर लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हैं। भगवान के इतने नजदीक हैं। एक तो समीप होना, कैसा समीप होना है, मान लो माँ के बेटा समीप होता है, पिता के बेटा समीप होता है, भाई के बहन समीप होती है, पति पत्नी समीप होते हैं, बाल बच्चे वो समीप होते हैं। ऐसे ही एक बिल्कुल भगवान के जैसा रूप भी धारण कर लिया, लेकिन द्वैत फिर भी नहीं मिटा।
आप चिंतन करके देखिए, एक वैज्ञानिक विषय है। वेदांत जो है पूरा विज्ञान है। ये ज्ञान योग हमारा विज्ञान परोसता है। भगवान ने तर्क बुद्धि, तर्क हो लेकिन कुतर्क नहीं है, विज्ञान नहीं का तर्क का होना बहुत जरूरी है। भगवान शंकराचार्य इस बात को बार बार विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि शिष्य कैसे हो, कि तर्क वितर्क करने में कुशल हो, लेकिन कुतर्क करने वाला ना हो। अब जिसको कुतर्क करने हैं बस वो तो भाई कुछ ही कहे, लेकिन जिनको तर्क कौन करता है? जिसको कुछ ज्ञान है, जो कुछ पढ़ लिखता है, जिसको स्वाध्याय में दिक्कत आती है, जहाँ दिक्कत आती है वो प्रश्न के रूप में, अपनी जिज्ञासा के रूप में महादेव भगवान के सन्मुख, गुरु के सन्मुख रख देता है। और जब गुरु जी के सन्मुख रखता है तो गुरु जी यथाशक्ति उसकी उस जिज्ञासा को निवृत्त करने का प्रयास करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ये विषय है जिज्ञासुओं के लिए कि भगवान के लोक में जाकर भी द्वैत बना हुआ है। ये द्वैत ऐसे नहीं मिटता। द्वैत कैसे मिटेगा? कहने लगे जब अपवाद करोगे, जब सृष्टि का अपवाद करोगे ना, तब द्वैत मिटेगा। और जब तक अपवाद नहीं होगा तो द्वैत कैसे मिटेगा? अपवाद करने के लिए अब क्या है, जो उनसे जगत दिखाई दे रहा है, जो जीवों के भोगार्थ जगत का निर्माण हुआ है, हमने दर्द में आपको बताया नहीं है, जीवों के भोगार्थ जिस जगत का निर्माण हुआ है, उस जगत के पदार्थों को पहले लय करना होगा, उनकी असारता को समझना होगा, उनका अनुसंधान करना होगा। जैसे शरीर का अनुसंधान करने पर शरीर में क्या नजर आता है? गंदगी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, 5 भूतों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे संसार के पदार्थों में 5 भूतों के अलावा कुछ भी जब नजर नहीं आता है तो अपने आप ही उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब दूसरे शरीर में भी यही दिखेगा कि नहीं, जैसा मेरे शरीर में मलमूत्र भरा हुआ ऐसे इसके शरीर में मलमूत्र भरा हुआ, तो उसका क्या आकर्षण रह जाएगा भाई? आकर्षण कुछ नहीं रहता। एक बार एक जगह सत्संग हो रहा था और सत्संग में एक बहुत सुंदर युवक थी, वो भी सत्संग सुनने के लिए, और वहीं पर एक भगत भी महात्मा था, लेकिन महात्मा होने के बावजूद भी वो उसने उसके रूप को देखा और उसके रूप को देखकर आकर्षण हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। और जो देखा कुछ देर के बाद वही उसका घर आ गया, वो अपने घर में चली गई, अकेली रहती थी। तो उसने देख लिया मैं पीछे पीछे आ रहा, उसने देखा महात्मा है, समझ गई वो, लेकिन फिर भी उसने सम्मान किया। कहले महाराज क्या बात? अब उसको सुध सी आई, वो तो बेसुसा हो रहा था, और सुधाने पर कहले मैं तो तुम्हारे रूप के आकर्षण में बंद करके तुम्हारे पीछे आया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। कहले अच्छा महाराज, मुझे विचार करने के लिए जरा 2 दिन का समय दे दो। कहने ठीक है, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। अब 2 दिन के बाद वो फिर से आया, दरवाजा खुला हुआ था, और दरवाजा खुला हुआ देखा तो वहां अंदर क्या देखा, एक बिस्तर पर, चारपाई पर कह लीजिए, एक कोई महिला पड़ी हुई थी, और इतनी बुरा हाल था उसका, उसके निकट में मलमूत्र पड़ा हुआ था, बिल्कुल निर्बल सी, दुर्बल सी, आंखें धसी हुई, हड्डियों का ढांचा सा नजर आ रही, और दुर्गंध ही दुर्गंध। वो महात्मा वहां आया, और जब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो उसके निकट भी जाने की स्थिति में दूर से ही पूछा, अरे भाई यहाँ एक वो रहती थी, वो कहाँ है? महाराज कौन? कहने लगे वो परसों सत्संग में गई थी, हम नाम तो पता नहीं, एक बड़ी सुंदर सी युवती थी। कहले क्या बात है? कहले मैंने उसे परसों कुछ बात कही थी, कहले मैंने उसको प्रस्ताव दिया था कि तुम मेरा वर्ण कर लो। कहले महाराज क्या तुम उसका वर्ण करना चाहो? कहले हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूं। कहले वो मैं ही हूं। तुम कैसे हो सकती हो? कहले महाराज वही हूं मैं, बस ये थोड़े से जमाल घोटे का प्रभाव है। 2 ही दिन में वो जो युवती इतनी सुंदर लग रही थी, आज उसको देखा भी नहीं जा रहा था। कहने लगे बस अंतर ये है, अंदर का माल बाहर आ गया। यही तो हुआ।
तुम किससे प्रेम करना चाहते हो? किसके आकर्षण में बनना चाहते हो? जो अंदर तुम्हारे है वही दूसरे के अंदर है। सब शरीरों में वही बसा हुआ है। यहाँ से अपवाद प्रारंभ होता है, यहाँ से वैराग्य शुरू होता है। और जब वैराग्य शुरू होता है तो एक एक पदार्थ, जगत के पदार्थों को ले किया जाता है, शरीरों को ले किया जाता है, फिर पृथ्वी से लेकर आकाश तक के भूतों को, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को तम प्रधान प्रकृति में, तम प्रधान प्रकृति को महतत्व, महतत्व को प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, वहां पर लय कर दिया जाता है। अर्थात ये साधना की पराकाष्ठा हो जाती है जब सब कुछ निवृत्त हो जाए, सब प्रकृति तक निवृत्त हो जाए, प्रकृति परमात्मा में जाकर के शांत हो जाए। प्रकृति शांत हो जाती है और परमात्मा में जो अनंत है परमात्मा, उस अनंत परमात्मा में शांत होकर के परमात्मा रूपी की हो जाती है। फिर परमात्मा से विलग कुछ रहता ही नहीं, द्वैत का आरोप। फिर यही है अद्वैत सिद्धांत, यही है ब्रह्म ज्ञान। आरोप और अपवाद, इन दोनों प्रक्रियाओं को समझना होगा, अनुसंधान करना होगा, और जब इनको हम अनुसंधान कर लेते हैं तब अपने स्वरूप में स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये शुद्धिकरण से लेकर के अभी थोड़ी सी चर्चा दूर आपके सामने रखी है। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि सबसे बड़ी बात होती है। इस बात को भाई प्रैक्टिकली करो। सुन तो लेते हैं गुणों, और सुनने के बाद जीवन में तारो भाई। खाली बकवास करने से काम नहीं चलती। बकवास में इसलिए कह रहा हूं कि हम सुन करके गा तो देते हैं और जीवन में उतारते हैं। आवश्यकता है उसे जीवन में उतारने की। अगर केवल बकवास करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हो सकता है समाज तुम्हें विद्वान समझने लगे। क्या होगा उससे? आप मुझे विद्वान समझने लगे, मुझे विद्वान कहने लगे, और विद्वान कहकर के मेरा सम्मान करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, चरण छूने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। क्या होगा? मेरा क्या होगा? असली बात तो यह है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। इन सब सीमाओं से बाहर निकलो। ये सब बहकावा है, भ्रम है, जाल है। इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा, इस जाल को काटना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी स्वरूप स्थिति में। इसलिए गुणने के साथ साथ जीवन में उतारने का महत्व है। जीवन में जिसने उतार लिया उसका कल्याण हो गया, और नहीं उतार पाए भाई ठीक है, फिर तो भाई बार बार आवागमन चलता ही रहेगा। कहीं तक चले जाना तो लौट करके आना पड़ेगा। कोई ऐसा लोक नहीं है जहां जाकर के फिर लौटना ना पड़े। केवल एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद ही यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते हो जाए, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा बाकी सब जगह से लौटना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझो और भाई आनंद बनाओ। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विराम दे रहे हैं। और भाई परसों हमारा जो द्वादशी का भंडारा होता ही है, तो परसों हमारे मनोज गोयल जी जो संस्था के महामंत्री हैं भाई, तो 41 दिन इस बार इनका व्रत, सावन का व्रत, और उसके बाद ये भादो मास में 11 दिन का, कुल मिलाकर के 41 दिन का व्रत ये कल परिपूर्ण हो जाएगा। और परसों भंडारा होगा भाई। सभी लोग उस भंडारे में सादर निमंत्रित है। बड़ी माता पर भी, लाला जी की दुकान पर भी, और फिर रात को यहाँ पर भी, तीनों जगह। क्योंकि मनोज जी का भाव इस तरह का बना, पिछले साल भी ऐसे ही किया था, तो कई बार से ऐसा चल रहा, तो आप सभी में सादर निमंत्रित हैं। दूसरे हमारे जो वीरेंद्र मित्तल जी हैं, वो पहले आपके आने से पहले ही निमंत्रण देकर के चले गए। उनके बेटे ने भी 40 दिन का ही व्रत पूरा किया, हर वर्ष वो भी करता है, और उसका भी भंडारा कल ही है। वो कल है, ये परसों है। इनका जो भंडारा है मनोज जी का, बड़ी माता का है। तो दोनों जगह पर आप सादर निमंत्रित हैं। वीरेंद्र मित्तल जी अपने घर पर करते हैं, और मनोज जी का बड़ी माता पर कल और परसों दोनों दिन आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। यही वाणी को विचार दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।